चलिए बात करते हैं मार्केट की दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में। और दोनों ही कंपनीज के अंदर बात की जाए तो बिजनेस के अपडेट की बात करें या फिर टारगेट प्राइस की बात करें तो उस पॉइंट पे दो अपडेट नजर आई हैं। तो दोनों कंपनीज के बारे में चलिए एक बार डिटेल में चर्चा करते हैं। याद रहे इस वीडियो के अंदर हम जो भी कंपनीज बताएंगे, जो भी दो कंपनीज की बात करेंगे, तो इनके स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात की जाए, जो भी अपडेट आई है, ये जो टारगेट आया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद इसको बाय कर लो, ऐसी कोई बाइंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दी गई है। आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे देखेंगे, यही मेरी आपसे स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट रहेगी। कोई भी आपको खरीदने की सलाह इस वीडियो में नहीं दी जा रही है। तो अपडेट कवर करेंगे इस वीडियो में। तो 9100 तक जाएगा शेयर, ऐसा बोला जा रहा है मल्टीबैगर स्टॉक के बेस पे। ब्रोकरेज ने इस कंपनी के अंदर बाय रेटिंग दी है और साल भर के अंदर ऑलरेडी ये 156% तक भाग चुका है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कंपनी है जो 9100 तक जा सकती है और ब्रोकरेज इसको बाय करने की बात कर रहा है और साल भर के अंदर इस कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है। तो फिर भी कंपनी इतनी ज्यादा क्यों भाग सकती है, क्या टारगेट है, उस पॉइंट पे कंपनी का क्या बिजनेस है, उसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि क्या ग्रोथ की बातें चल रही है। तो ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, जो ईएमएस इंडस्ट्री की बेस पे काम करती है, सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी है जिसका नाम है काइनस टेक्नोलॉजी। इसके पे जो है खरीदारी की सलाह यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने दी है। तो अगर हम मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर आपको पता है कि कंपनी जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में काम करती है, तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है, बेहतर डाइवर्सिफाई और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है जो अपनी वैल्यू एडिशन पे फोकस कर रही है। मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर सबसे तेजी से बढ़ती जो ईएमएस कंपनी है, इसमें एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशन के हिसाब से कंपनी का फोकस है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर के हिसाब से इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है, जिससे कि बड़ा फायदा काइनस को यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा ब्रोकर का मानना है। चलिए कंपनी की ओवरऑल जो फंडामेंटल है उसको एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। अगर हम काइनस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी की शुरुआत 2008 के टाइम पे हुई थी और ये कंपनी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि यहाँ पर आपको नजर आएगा इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से बात की जाए या फिर अलग इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, इन सभी सेगमेंट पे अपना काम करती है। मार्केट कैप वाइज 42,000 करोड़ की कंपनी है। आरओसी आरओई 11 से 7% का है। कंपनी की सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करेंगे तो 21% से लेकर के यहाँ पे 69.8% के आसपास की प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें नजर आ रही होगी। यही रीजन है कि यहाँ पर 3 महीने वाला इन्वेस्टर 19% के रिटर्न में बैठा है और 6 महीने वाला इन्वेस्टर इस कंपनी के शेयर में 64% के रिटर्न में बैठा है। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पॉइंट से बात की जाए तो ये अपने पी रेशियो से काफ़ी ऊपर है। अभी करंटली इसका पी आपको 200 के आसपास नजर आ रहा होगा, 260 के आसपास। इसका मीडियन पी 134 का है। तो देखा जाए तो कंपनी अपने 250 के आसपास के पी पे, मतलब कंपनी अपने जो एवरेज प्राइस है उससे काफ़ी ऊपर आ चुकी है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास के वैल्यूएशन से देखा जाए तो काफ़ी महंगी कंपनी नजर आ रही है। 5 साल के प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 68% है और कंपनी का डेब्टर डेज भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज आपको काइनस टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप सबसे टॉप पे नजर आएगा। इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 69% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करेंगे तो मार्केट के हिसाब से ईयरली इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 41 करोड़ से 95 से 126 करोड़, उसके बाद 187 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 70% के आसपास प्रॉफिट की ग्रोथ है और अभी टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग कंपनी में 21% के आसपास आपको सेल्स की ग्रोथ नजर आ रही होगी। इस कंपनी ने एक साल के अंदर 144% के आसपास का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया है। कुछ कम टाइम के अंदर कंपनी में बात की जाए तो रिजर्व काफी हेवीली बढ़ा है, 900 करोड़ से सीधे 2470 करोड़। कर्जा कंपनी का 145 करोड़ से 445 करोड़। तो कर्जे के मुकाबले में जो बचत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। कंपनी के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि शेयर होल्डिंग के बेस पे जो यहाँ पर डेटा इंप्रूव हुआ है सितंबर के बाद दिसंबर का, तो जैसे कि आपको पता है Q3 की अर्निंग्स मार्केट में आना स्टार्ट हो गई, बट इसकी अभी नहीं आई है। लेकिन जो शेयर होल्डिंग का डेटा है वो दिसंबर का यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो दिसंबर के अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में थोड़ा सा घटा है
वहीं डीआईएस का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में थोड़ा सा घटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2-3 क्वार्टर से लगातार डीआईएस यहाँ पे बेच रहा है गिरावट होने की वजह से। वहीं पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इस कंपनीज में आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो चाहो तो आप काइनास टेक्नोलॉजी पे भी अपनी स्टडी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हमारे भारत देश की एफएमसीजी कैटेगरी के बेस पे सबसे बड़ी जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। ये कंपनी आइसक्रीम बिजनेस के लिए अपनी नई सब्सिडी का हिसाब से जो बिजनेस है उसको बढ़ा रही है। आप यहाँ पे मार्केट के हिसाब से देख पाओगे कंपनी का जो बिजनेस है आइसक्रीम के ब्रांड में जो है क्वालिटी वाइज वॉक्स, कॉर्नेटो और मैग्नम जैसे नाम शामिल है और इस बिजनेस में कंपनी का एक बड़ा अपडेट नजर आया है। दिग्गज यानी कि बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कंपनी ने जो है आइसक्रीम कारोबार के जो प्रस्तावित डीमर्जर के लिए एक नई सहायक कंपनी क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड को जो है इनकॉर्पोरेट किया है यानी कि बनाया है। यहाँ पे कंपनी ने एचयूएल ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बारे में जानकारी दी है कि एचयूएल के पास जो है KWIL का पूरा यानी कि 100% हिस्सेदारी मालिकाना हक होगा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बोर्ड ने 25 नवंबर 2024 को अपने आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। तो अब आइसक्रीम बिजनेस को अब अलग से कंपनी लिस्ट कराया जाएगा और डीमर्जर के फैसले पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल के आगे बोर्ड शेयर होल्डर की मंजूरी यहाँ पे लिया जाना बाकी है। एचयूएल ने जो है आइसक्रीम कारोबार की एक हाई ग्रोथ सेगमेंट जिसमें क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, मैग्नम जैसे मजबूत ब्रांड अपने मुनाफे में रखे हैं और आइसक्रीम बिजनेस के लिए ब्रांड और तकनीकी दोनों का मालिकाना हक यूनिलीवर के पास है और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जिससे कि कंपनी को बड़ा फायदा फ्यूचर के बेस पे यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पे कंपनी के अंदर बात की जाए तो ओवरऑल जो फंडामेंटल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं आपको कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है एफएमसीजी ने कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से जो है प्रोडक्ट वाइज काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है जो कि पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी, फूड्स, रिफ्रेशमेंट सेगमेंट इन सब के बेस पे बिजनेस चलाती है। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। ROC कंपनी का 27 से 20% का है। वही मार्केट के बेस पे प्रमोटर की होल्डिंग 61% है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में नजर आ रही होगी बट कंपनी में 3 महीने 6 महीने में आपको लॉस नजर आएगा। फिर भी बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि गिरावट की वजह से इस बड़े दिग्गज कंपनी पे लोगों का फोकस चला जाता है जब कोई क्वालिटी कंपनी गिरती है। मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफएमसीजी कैटेगरी के बेस पे सबसे टॉप पे आपको कंपनी नजर आएगी। यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद कोलगेट है, PNG है, उसके बाद जिलेट का नाम दिखाई देगा। अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो 22 जनवरी को कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट हैं वो आने वाले हैं। तो इस वजह से भी कंपनी पे अभी फोकस बड़े इन्वेस्टर का बना हुआ है। और ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी के अंदर एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में नजर आ रही होगी। बाकी इन्वेस्टर के पॉइंट से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी का कैश फ्लो माइनस से प्लस में आ गया है और कंपनी के अंदर ROC 27% पे है। DIS की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं बट FIS का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में इंक्रीज हुआ है। वहीं बात करें DIS का इन्वेस्टमेंट तो समय के हिसाब से इस कंपनी में DIS का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 कंपनीज थी जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसको हमने कवर किया। बाकी मार्केट के हिसाब से इस वीडियो में हमने जो भी बातें बताई हैं वो एक एजुकेशन के पर्पस पे बताई हैं। आपको किसी भी प्रकार से स्टॉक को खरीदने की सलाह नहीं दी गई है तो इसको आप एक एजुकेशन के पर्पस पे लेंगे, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें आराम से स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज बेसिक से एडवांस लेवल की आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगी। वो भी शुद्ध हिंदी के अंदर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक के जरिए आप इस मार्केट की ई बुक को पढ़ करके अपनी जो लॉन्ग टर्म की जर्नी है वो आसान बना सकते हैं।